हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश और आया हूँ नया चैनल नया पे आपको वीडियो लेकर के नया। अभी देखता हूँ मैं कि क्या बताना है आपको। सीपीयू शेड्यूलिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो तो सीपीयू शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सीपीयू शेड्यूलिंग होता है क्या है, ये तो बहुत मुश्किल होता है। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ोगे या किताबों में पढ़ोगे तो बहुत ही मुश्किल होता है समझने में, लेकिन आज मैं समझता हूँ। जैसे कि आप कंप्यूटर में बहुत सारे काम देते हो, एक P1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 नाम का बहुत सारा काम देते हो। ठीक है, आप गाना भी बजा रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, गेम भी खेल रहे हो, एक साथ बहुत सारा काम कंप्यूटर हमारा करते रहता है। ठीक है, तो आपको भी रियल लाइफ में जब काम मिलता है, जैसे आपको खाना बनाना है, आपको पढ़ाई भी करना है, आपको खेलने भी जाना है, आपको मोबाइल भी चलाना है, तो आप कैसे करते हो काम को। नॉर्मल सा वही समझना है। रियल लाइफ को अगर समझ गए तो कंप्यूटर को भी समझ गए। हम लोग कैसे काम को करते हैं, मतलब अगर अपने रियल लाइफ में देखें तो काम कैसे करते हैं। तो या तो हम अपने प्रायोरिटी को बेच देते हैं कि जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले कर ले, या तो हम लोग ये कहते हैं कि जो काम पहले आया है उसको कर ले, या तो हम ऐसा करते हैं कि जो काम छोटा है उसको पहले कर ले, शॉर्ट टर्म जो काम है उसको पहले कर ले। इस तरीके से हम अपनी प्रायोरिटी को देते हैं, है ना, कि हम कैसे काम को करना चाहते हैं। ठीक है, उसी तरह सीपीयू शेड्यूलिंग होता है। शेड्यूलिंग का मतलब कि काम को शेड्यूल करना। नॉर्मल सा सीपीयू जहाँ पे काम होता है, और शेड्यूल का मतलब कि शेड्यूल करना। तो आप अपने रियल लाइफ में कैसे काम को शेड्यूल करते हो, है कि नहीं। आप अपने रियल लाइफ में कैसे काम को शेड्यूल करोगे। जैसे कि हमारे पास चार काम है, सपोज दैट हमको खाना बनाना है, और हमको मतलब स्टडी करना है, और हमको मान लीजिए कि कॉलेज जाना है। तीन काम करना है और गेम भी खेलना है। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो मान लीजिए कि आपको स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे। खाना बना लोगे भाई, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना बनाओगे तभी तो पढ़ाई करोगे। अब मान लो कि कभी एग्जाम शुरू हुआ, तो एग्जाम शुरू हुआ तो छोड़ो, खाना बाद में बनेगा, पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं। यही होता है। इस तरीके से शेड्यूल करना पड़ता है आपको रियल लाइफ में काम को। उसी तरीके से ये सीपीयू शेड्यूलिंग होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक और रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं जो कि पिछले वीडियो में दिया था मैंने। सपोज दैट एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और जिसमें बहुत भीड़ है। तो भीड़ है, अब यहाँ बहुत सारे लोग देखिए लाइन लगा के खड़े हैं। तो ये क्या होगा, लाइन बाई लाइन जाएगा खाने आदमी, एक, दो, तीन, चार, पांच। मतलब जो पहले होगा वो खाना खाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग लाइन में यहाँ पे खड़े हो कि हमको खाना खाना है, हमको खाना खाना है, ये रेस्टोरेंट है, कोई खाली करेगा तो कौन खाएगा। सबसे पहले वो लोग खाएंगे जो लाइन में पहले खड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आया वो पहले खाएगा। लेकिन सपोज दैट मोदी टाइप कोई लोग आ जाता है भाई, तो यहाँ क्या होगा, प्रायोरिटी हो जाएगा कि भाई जो बड़ा है उसको खिलाया जाएगा। प्रायोरिटी मतलब जिसको प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ दो टाइप का हो गया, एक तो फर्स्ट जॉब, फर्स्ट कम फर्स्ट जॉब हो गया, दूसरा हो गया प्रायोरिटी। तीसरा स्पेसिफिकेशन हो गया। मान लो कोई बेचारा मतलब अपाहिज आदमी आ जाता है, तो उसको भी हम लोग स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, है ना। तो आपको पता चला चाहिए कि रियल लाइफ में आप किस तरह देते हो। तो यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू मान लीजिए ये है, सीपीयू जहाँ खाना खाया जा रहा है, तो उसको अब होटल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। पहले लाइन वाले को देगा, कि बड़े लोग को देगा, कि विकलांग है उसको पहले देगा। इस होटल पर डिपेंड करता है। यही होता है सीपीयू शेड्यूलिंग, कि कौन सा तरीका अपनाता है सीपीयू अपने काम को पूरा करने के लिए। हो गया, आगे चलते हैं। There are various different algorithm which are used by the operating system. देखिए बहुत सारा अल्गोरिदम होता है, जैसे हमने बताया ना अभी यहाँ पे कि या तो पहले आओ पहले खाओ, या फिर बड़े लोग हो, या फिर विकलांग हो। तो बहुत सारे चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाता है। क्यों अपनाता है, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। वो चाहता है कि जो सीपीयू है आपका ज्यादा से ज्यादा काम एक साथ कर सके। दूसरा, फेयर एलोकेशन ऑफ सीपीयू। फेयर मतलब कि अब इस रेस्टोरेंट में कोई बैठा है खाना नहीं खा रहा है, मान लो इस रेस्टोरेंट में कोई बैठा है खाना नहीं खा रहा है, तो ऐसे लोग को बाहर किया जाएगा, है कि नहीं।
तो ये भी जरूरी है कि जो सीपीयू एलोकेशन हुआ है, मतलब जो प्रोसेस मेमोरी में है, वो जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं ना, तो आप प्राइमरी मेमोरी समझा करो, सेकेंडरी मेमोरी नहीं होता है। मेन काम प्राइमरी मेमोरी में होता है। तो जो भी काम है हमारा, वो जो भी प्रोसेस है, वो फालतू की मेमोरी लेकर के ना बैठा रहा है। जैसे रेस्टोरेंट में फालतू में लोग बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं ना, तो ऐसे टाइम पास करने वालों को बाहर करता है होटल कि भाई चलो भाई खाना खा लिए, बाहर जाओ। मैक्सिमम थ्रोटपुट, मतलब जो भी काम है उसका ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। मतलब ये नहीं कि आपने काम दिया है उसका आउटपुट नहीं मिले, तो उसका आउटपुट भी मिलना चाहिए। मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम मतलब यूँ कि आपको काम जो है, काम को करने में कम से कम समय लगे। अब मान लो कि खाना खाने गए हैं, 5 घंटा बैठे हैं, वैसे लोग को दूर किया जाए। तो ये क्या हुआ कि रेस्टोरेंट में या फिर रियल लाइफ में या फिर कंप्यूटर में, वैसे सीपीयू का मतलब क्या, सीपीयू में कोई काम दिया जा रहा है तो मिनिमम टर्न अराउंड टाइम वो ऐसे दिया जाए कि वो कम से कम समय में काम को खत्म करके निकले। मिनिमम वेटिंग टाइम, जब काम जल्दी खत्म होगा तो दूसरे लोग को वेटिंग भी कम करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, मतलब अगर जल्दी जल्दी वेटिंग खत्म होगा तो रिस्पॉन्स भी मिलेगा, है कि नहीं। तो मान लो कि एक P1 है, प्रोसेस 1 है, सपोज दैट P1 छोड़, डायरेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल पे आते हैं। मान लो वर्ड का एक फाइल है जिसको आप प्रिंट करने के लिए दे रहे हो, ठीक है। और मान लो कि आप नेट से डाउनलोड करके दे रहे हो प्रिंट करने के लिए। इन दोनों में अंतर है। नेट से देने का मतलब है कि वो नेट पर पहले सर्च करेगा और तब प्रिंट करेगा। और वर्ड का फाइल डायरेक्ट ऑलरेडी है, तो कौन कम समय ज्यादा लेगा, ये वर्ड वाला फाइल कम समय ज्यादा लेगा। इसी तरीके से सीपीयू को ये देखना होता है कि कम समय भी लगे। ये सब शेड्यूलिंग क्यों अपनाता है, कि आप ही के घर में शेड्यूलिंग क्यों अपनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए अपनाया जाता है कि कम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, फेयर एलोकेशन हो, जल्दी से जल्दी काम हो जाए, ज्यादा से ज्यादा काम मिले, कम आपको समय लगे, वेट कम करना पड़े, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम। तो यही सब चीज होता है। रियल लाइफ में जो समझ गया वो यहाँ भी समझ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग के टाइप बहुत सारे होते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, हालांकि मैं फिर से डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आओ पहले पहले काम करो। राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, प्रायोरिटी और हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। तो ये सब हम लोग अभी नेक्स्ट आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि सीपीयू शेड्यूलिंग आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया आपको। इस तरह के रियल लाइफ एग्जांपल वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से बताया मैंने। थैंक यू।